हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम अपेंड और इंसर्ट मेथड को देखेंगे कि किस तरीके से इनका यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि इसके पहले हम देख चुके हैं स्ट्रिंग बफर क्लास के और भी मेथड, आज हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल द्वारा इनको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बस सबसे पहले इन दो मेथड्स के सिंटैक्स को कि किस तरीके से इसका यूज हम प्रोग्राम में करते हैं। फर्स्ट अपेंड और सेकेंड इंसर्ट। इन दो मेथड्स के बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल्स में देखने वाले हैं। इनका एग्जांपल हम कंप्यूटर पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपेंड मेथड के बारे में, फिर इंसर्ट मेथड के बारे में। अपेंड मेथड का यूज एक स्ट्रिंग के लास्ट में दूसरे स्ट्रिंग को हम अपेंड करने के लिए करते हैं। अपेंड मेथड का यूज करते हुए स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज करते हुए हमने कोई स्ट्रिंग बनाया है, तो ये दोनों ही जो मेथड्स हैं वो स्ट्रिंग बफर क्लास के हैं। इनका यूज करते हुए हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि स्ट्रिंग बफर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। इट मीन्स हम वहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दो मेथड का यूज हम मॉडिफिकेशन के लिए करेंगे। आज समझेंगे इनके बारे में। सबसे पहले अपेंड को देखते हैं। अपेंड का सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा, स्ट्रिंग बफर, ये रिटर्न टाइप है, और उसके बाद मेथड नेम अपेंड, और यहां पर एज अ आर्गुमेंट स्ट्रिंग str, इसी तरीके से एज आर्गुमेंट ऑफ इंटीजर, नंबर, या और भी डेटा टाइप एज आर्गुमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अपेंड मेथड है ये सभी प्रकार के डेटा टाइप्स के स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रिंग के एंड पर अपेंड करता है। मीन्स जब हम अपेंड मेथड को यूज़ करेंगे तो जो भी स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम इस मेथड को इन्वोक करने के लिए यूज़ करेंगे। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर सपोज हमने स्ट्रिंग बफर का यूज़ करते हुए इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग बफर। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया str इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पर वैल्यू ली जावा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है या जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो है जावा। अब यहाँ पर हम अपेंड करना चाहते हैं किसी दूसरे स्ट्रिंग को, और अपेंड मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट होगा जिसके द्वारा हम इन्वोक करेंगे मेथड को। तो इस तरीके से लिखेंगे str डॉट अपेंड। अब यहाँ पर आप आर्गुमेंट के रूप में स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं, और कई फॉर्म यहाँ पर अपेंड मेथड के हैं जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी डेटा टाइप लेते हैं वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है उसके, और उसके बाद यहाँ पर इस स्ट्रिंग जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है इसके लास्ट में, इस स्ट्रिंग के लास्ट में ये अपेंड होता है। इट मीन्स मान लीजिए जावा के बाद हमको कोई स्ट्रिंग लास्ट में ऐड करनी है या अपेंड करनी है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इजी टच फॉर यू या इजी, यहाँ पर ये मैं अपेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस तरीके से इजी स्ट्रिंग ले सकता हूँ, या फिर आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट है, इसकी जो न्यू वैल्यू होगी वो होगी जावा। हमने यहाँ पर स्पेस यूज़ किया है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो जावा इजी, ये इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर स्ट्रिंग बफर इसकी रिटर्न टाइप है।
मीन्स ये जो न्यू वैल्यू होती है ऑब्जेक्ट की, यहाँ मीन्स ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जो भी अपेंड होने के बाद न्यू वैल्यू के साथ ऑब्जेक्ट बनता है वो यहाँ पर रिटर्न होता है। स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटर्न होता है। यहाँ डेटा टाइप में आप इंटीजर भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, कई फॉर्म है इसके। तो यहाँ पे जो भी डेटा टाइप यूज़ किया जाता है वो अपने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड को ये कॉल करता है। तो शॉर्ट में हम यहाँ पे समझे तो अपेंड मेथड का यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग के लास्ट में कोई भी दूसरी स्ट्रिंग या अदर डेटा टाइप की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को हम अपेंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम इंसर्ट मेथड के बारे में। अब हम इंसर्ट मेथड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स देखेंगे उसका। यहाँ पर जिस तरीके से अपेंड मेथड जो था वो स्ट्रिंग बफर यानी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वैसे ही ये भी स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इंसर्ट ये मेथड हो गया। अब यहाँ पर पिछली बार हमने अपेंड में देखा, जहाँ पर एक आर्गुमेंट हम यूज करते हैं जिसको हमको अपेंड करना होता है, जिस स्ट्रिंग को उस ऑब्जेक्ट वैल्यू जो भी हमने इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट यूज किया है वहाँ पर उसको अपेंड करना होता था लास्ट में। अब यहाँ पर देखते हैं इंसर्ट मेथड में यहाँ पर दो आर्गुमेंट यूज किया जाता है। सबसे पहला इंटीजर टाइप का होता है जो कि इंडेक्स है, और दूसरा जिस तरीके से मैंने वहाँ पे बताया था कि आप कैरेक्टर, इंटीजर या भी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, वैसे यहाँ भी आप अलग अलग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं जिसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर यूज़ होता है। तो दूसरा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग str। अब यहाँ पर देखते हैं इन दो आर्गुमेंट्स को। सबसे पहला आर्गुमेंट मैंने लिखा हुआ है इंडेक्स जो कि इंटीजर टाइप का है। दूसरा आर्गुमेंट मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिंग str। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्गुमेंट है इंसर्ट जो मेथड है वो किसी स्ट्रिंग के मिड में या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी स्ट्रिंग को इंसर्ट कर सकते हैं इसके द्वारा। मीन्स इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हुए हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर दो आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, जब हम किसी स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में इंसर्ट करते हैं तो पहला आर्गुमेंट वहाँ पर पोजीशन बताता है, वो इंडेक्स नंबर बताता है जहाँ पर हमको वो स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है। यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो पहला आर्गुमेंट है ये स्पेसिफिक पोजीशन है जहाँ पर कि स्ट्रिंग को इंसर्ट करना होता है। जैसा कि हमने देखा था अपेंड में, वहाँ पे हम लास्ट में यानी एंड पे स्ट्रिंग अपेंड करते हैं। यहाँ पर हम किसी स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको पोजीशन की ज़रूरत होती है कि कहाँ पर उसको इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से पहला जो आर्गुमेंट है वो पोजीशन बताता है कि एग्जैक्ट कहाँ पर वो इंसर्ट करना है, जबकि दूसरा जो आर्गुमेंट है ये स्ट्रिंग हो सकता है, जैसा पिछली बार में हमने देखा था कैरेक्टर हो सकता है या फिर इंटीजर हो सकता है। इसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन यहाँ स्ट्रिंग में इंसर्ट किया जाता है। तो जैसे अपेंड मेथड है जहाँ पर सभी डेटा टाइप्स को वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को ऐड करता है स्ट्रिंग के लास्ट में, वैसे ही यहाँ पर इंसर्ट मेथड में भी जो भी डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ किया जाएगा उसका जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर वो इंसर्ट किया जाता है। इसके एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सपोज स्ट्रिंग बफर का यूज़ करते हुए हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग बफर str इज इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर। यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं i और स्पेस के बाद यहाँ पर मैं इजी टर्स फॉर
यू लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है वो है आई स्पेस इजी टच फॉर यू। यहाँ पे स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट की ये वैल्यू है। अब हमको आई और जो स्पेस है उसके बाद इजी टच फॉर यू है, उसके बीच में हमको स्ट्रिंग इंसर्ट करना है लाइक। तो उसके लिए हम इंसर्ट मेथड का यहाँ पर किस तरीके से यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट str है डॉट इंसर्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट आप देखेंगे, फर्स्ट यहाँ पर है इंडेक्स नंबर, मतलब जहाँ पर कि हमको इंसर्ट करना है स्ट्रिंग। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हैं तो वहाँ पे जो कैरेक्टर्स है उनका इंडेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से 0 स्पेस है तो यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से 0 से स्टार्ट करते हुए कंटिन्यू होता है। और अगर बीच में स्पेस भी है तो वो भी काउंट वहाँ पर होता है, उसका भी इंडेक्स नंबर यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हमको आई और इजी टच फॉर यू के बीच में लाइक इंसर्ट करना है तो वो स्पेस के बाद हमको इंसर्ट करना है। तो जो पोजीशन होगी वो 0 1 और इसके जस्ट बाद हमको लाइक चाहिए, मतलब इंडेक्स नंबर हुआ 2। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है इंडेक्स इंटीजर यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद जिस स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है हमको वहाँ वो लिखना पड़ेगा। तो हमको इंसर्ट करना है यहाँ पर लाइक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे लाइक लिखता हूँ तो आई स्पेस फिर लाइक आएगा और उसके बाद जो इजी टच फॉर यू है वो बिल्कुल इससे लगा हुआ होगा, मतलब एक साथ ही होगा। तो अगर उसके बाद में हमको स्पेस चाहिए तो हमको यहाँ पर स्ट्रिंग में वो स्पेस यहाँ पर लिखना होगा, स्पेस के साथ लेंगे इसको। तो इस तरीके से जब हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो न्यू वैल्यू होगी स्ट्रिंग बफर की, अब वो होगी आई स्पेस लाइक स्पेस इजी टच फॉर यू। तो इस तरीके से इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हुए हम एक स्ट्रिंग के बीच में, मिड में या किसी भी जगह पर पोजीशन जहाँ भी हम चाहते हैं वहाँ पर स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 के बाद जो कि इंटीजर है मैंने लाइक एंड स्ट्रिंग लिखा हुआ है। आप चाहे यहाँ पर तो कैरेक्टर या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 अदर डेटा टाइप अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो अपने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा और उसका जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपेंड मेथड और इंसर्ट मेथड के बारे में देखा कि कैसे उसको हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल द्वारा इसको समझेंगे और इसके लिए कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा क्लास टेस्ट से और उसके बाद लिखूँगा मेन मेथड। जैसा कि हमने बोर्ड में देखा कि आज का ये प्रोग्राम हमारा इंसर्ट और अपेंड मेथड को समझने के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ करते हुए पहले स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बफर str इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर आर्गूमेंट यहाँ पर दे रहा हूँ आई स्पेस इजी टच फॉर यू। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग हो गया। अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट बनाया है तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर इसकी वैल्यू मैसेज के साथ डिस्प्ले कराते हैं बिफोर अपेंड प्लस str। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं अपेंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में बताया था। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ .com। इस मेथड को देखेंगे, यहाँ हमने अपेंड मेथड का यूज़ किया है और एज ए आर्गुमेंट स्ट्रिंग लिया है .com। यहाँ पर जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है str, इसकी वैल्यू है यहाँ पर आई स्पेस इजी टच फॉर यू। अपेंड मेथड का यूज़ करते हुए हम .com स्ट्रिंग को इसके लास्ट में अपेंड करेंगे। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट होगा इसकी न्यू वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट की, वो होगी आई स्पेस इजी टच फॉर यू .com।
इस तरीके से अपेंड मेथड का यूज़ करते हुए हम एक स्ट्रिंग के एंड पर दूसरे स्ट्रिंग को अपेंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड में देखा था कि हम यहाँ दूसरे डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं जिसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर अपेंड होगा। तो आफ्टर अपेंड यहाँ पर हमने मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कराया है। यहाँ पर हमने मैसेज डिस्प्ले कराया है जो कि ऑब्जेक्ट की न्यू वैल्यू है। अगली लाइन पे हम इंसर्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि हमने बोर्ड में देखा था, यहाँ पर हम दो आर्गुमेंट यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है पोजीशन और सेकंड है वो स्ट्रिंग जिसको इंसर्ट करना है। यहाँ पर हम देखेंगे जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट str है, इसकी वैल्यू है यहाँ पर i स्पेस easytutsforyou.com। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है उनके इंडेक्स इस तरीके से है, 0 पर i स्पेस है 1, उसके बाद 2 पर है e, बाकी आगे इसी तरीके से कंटिन्यू है। तो यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर 2 दिया गया है वो है 1 स्पेस के जस्ट बाद यहाँ पर लाइक स्ट्रिंग इंसर्ट होगा। आगे बढ़ते हैं तो जो इसका रिजल्ट होगा वो होगा I like easytutsforyou.com, जो कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पर न्यू वैल्यू होगी। तो इस तरीके से इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग में किसी पोजीशन पर न्यू स्ट्रिंग या दूसरा स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हैं। मेन मेथड और क्लास को क्लोज करेंगे। सेव कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम यहाँ से test.java नाम से। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को रन कराएंगे जावा टेस्ट। यहाँ जैसा कि हमने देखा था अभी एग्जांपल में, सबसे पहले जो स्ट्रिंग है वो है i स्पेस easytutsforyou। उसके बाद हमने अपेंड मेथड का यूज़ करते हुए इसके एंड पर .com यहाँ पर स्ट्रिंग अपेंड किया है, i स्पेस easytutsforyou.com। उसके बाद हमने इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हुए i और easytutsforyou.com के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर हमने लाइक इंसर्ट किया है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने देखा अपेंड और इंसर्ट मेथड के बारे में कि इसका यूज़ करते हुए किस तरीके से हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम और भी ट्यूटोरियल्स देखेंगे आगे। अदर ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए बाय।